दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस एक्सेल प्रो में। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज को अच्छे से यूज करना है तो सेल रेफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सेल रेफरेंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बता दूं कि सेल रेफरेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और थर्ड होता है मिक्स्ड रेफरेंस। इन तीनों को हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल क्या होते हैं और सेल रेफरेंस क्या होते हैं। हम शीट में देखें तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली अलाइन है, इसे हम कॉलम बोलते हैं। और जो इस तरह से 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, इसे हम रो बोलते हैं। कॉलम और रो मिलकर सेल बनाते हैं। अब देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे मैं आउटसाइड बॉर्डर लगाता हूँ। देखिए इस तरह से जो कॉलम पे मैंने बॉर्डर लगाया हूँ, कॉलम नीचे की तरफ जाता है और मैं रो को भी बॉर्डर लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स बन रहा है, तो इस बॉक्स को हम सेल बोलेंगे। इस तरह से जो बॉक्स बन रहा है, इसे हम सेल बोलेंगे। और इसका नेम होता है, हर एक सेल का अलग अलग नेम होता है। ये कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम बॉक्स इसे बोलेंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है C5, इसे नेम बॉक्स बोलेंगे। यहाँ पे इसका एड्रेस दिखाई देता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस दिखाई देगा। मैं जिस भी के सेल पर क्लिक करूँगा उसका एड्रेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ तो दिखा रहा है A1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कॉलम A है और रो 1 है। तो कॉलम और रो को मिलाकर एक एड्रेस बन रहा है जिसका नाम है A1। इस तरह से इस पर क्लिक करते हैं तो ये बन रहा है B1। तो कॉलम और रो को मिलाकर सेल बनता है और हर एक सेल का अलग अलग नेम होता है। मैं इस तरह से अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इसे हम रेंज बोलेंगे। एक से ज़्यादा अगर हम सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल सेल्स को, इसे हम रेंज बोलेंगे। चलिए अभी देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है। मैंने ये तो समझ लिया कि सेल क्या होते हैं और रेंज क्या होता है और कॉलम और रो क्या होते हैं। चलिए देखते हैं अपना रिलेटिव रेफरेंस। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सीखने वाले हैं रिलेटिव रेफरेंस। ये क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके लिए मैंने इस तरह का डेटा लिया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास सेल्स का डेटा है। इस पे हम रिलेटिव रेफरेंस का यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे डेटा में है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट। मुझे टोटल निकालना है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट करना पड़ेगा। मैं इस सेल में इसका टोटल निकालता हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल। तो हम अब यहाँ पे गौर करें तो मैं सेम सामने वाले सेल को रेंज दिया हूँ और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका टोटल निकल चुका है। मैं अगर इसे नीचे ड्रैग करता हूँ इस तरह से तो टोटल तो निकल गया सभी का। और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ।
मैंने तो इस सेल का रेंज दिया था, पर नीचे आकर देखते हैं तो इसका रेंज भी नीचे चला आया है। मैंने तो दिया था फर्स्ट वाला रेंज, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। इस पर क्लिक करने पर इसका रेंज ऑटोमेटिक ले लिया है। अगर हम फार्मूला को नीचे कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिक रेंज नीचे खिसक जाता है। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव मतलब जो साथ साथ चलता है। अगर मुझे इस सेल में आता हूँ और यहाँ पे मैं 10 टाइप कर देता हूँ सभी में, आप देख सकते हैं। इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं 10 टाइप कर दिया सभी में। अगर इन दोनों को मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ पर भी रिलेटिव रेफरेंस यूज करने वाला हूँ। इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल। इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये रिलेटिव रेफरेंस की तरह काम करता है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इस सामने का रेंज ऑटोमेटिक शिफ्ट हो चुका है। मैंने तो फर्स्ट वाले का रेंज दिया था ये दोनों, पर नीचे आकर देखते हैं तो उसका रेंज शिफ्ट हो चुका है। रिलेटिव रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का डिफ़ॉल्ट होता है या इसी सेटिंग पर हमेशा फिक्स रहता है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पर चलता हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह का डेटा लिया हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिलेटिव रेफरेंस कैसा काम करता है, और अब देखने वाले हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे काम करता है। डेटा में देखें तो सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, बेसिक प्राइस और जीएसटी अमाउंट यहाँ पे मुझे लाना है, जो कि है जीएसटी रेट है 18%। तो इसका 18% मुझे निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। इस सेल पर क्लिक रखेंगे, इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाई, मेरे पास यहाँ पे रेट गिवन है तो दिस सेल करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो इसका जीएसटी अमाउंट निकल कर आ चुका है। अगर मैं इसे अब नीचे ड्रैग करता हूँ तो रॉन्ग आंसर आएगा। आप देख सकते हैं यह रॉन्ग आंसर क्यों आया। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि मैंने फर्स्ट सेल में इस सेल का और इस सेल का रेफरेंस दिया था। इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर तो ठीक है, जब मैं फार्मूला को नीचे ड्रैग किया तो वह रेंज या 18% का रेंज जो है ये नीचे खिसक कर चला आया। यहाँ पे डबल क्लिक कर देखिए यह रेंज अमाउंट में दिखा रहा है, जीएसटी अमाउंट में रेंज खिसक कर आ गया, इसलिए हम लोग का रॉन्ग आंसर आया है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं जो 18% में होना चाहिए था वह रेंज खिसक कर नीचे आ गया, इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा है। आप यही समझने वाली बात है। आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा। आता हूँ पहले सेल पर डबल क्लिक करता हूँ। मुझे इस 18% जो है इसे मुझे फिक्स करना है ताकि ये नीचे ना खिसके, ये अपनी जगह बना रहे, तब मेरा एक्यूरेट आंसर आएगा। इसको फिक्स करने के लिए मुझे किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए मुझे डॉलर साइन का यूज करना होता है। तो डॉलर साइन यूज कैसे करते हैं चलिए मैं दिखा देता हूँ। सेल पर क्लिक कर रखेंगे और हम शिफ्ट के साथ 4 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट होता है यह 4 फंक्शन की का या 4 बटन सिंपल टाइप करने से फुली लॉक हो जाता है। मैं यहाँ पे यह 4 प्रेस करता हूँ
तो आप देख सकते हैं दोनों साइड डॉलर लग चुका है। जो कॉलम है I4, आई कॉलम होता है, रो उसका जो 4 लिखा है रो होता है। तो आई से पहले भी डॉलर लग चुका है और 4 से पहले भी डॉलर लग चुका है। तो ये रेंज फुली लॉक हो गया है। अब यह ड्रैग करने पर नीचे नहीं आएगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अब मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करके देखो तो रेंज शिफ्ट नहीं हुआ है। मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज किया हूँ। एब्सोल्यूट रेफरेंस में कॉलम जो हमारा जिसे फिक्स करना होता है वो फुली लॉक होता है, कॉलम और रो दोनों लॉक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस में। इस तरह से एब्सोल्यूट रेफरेंस काम करता है। चलिए इसका देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास इस तरह का डेटा है, इस तरह का डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह का डेटा है। मुझे इस डेटा में 10 ऐड करना है, जिसमें इसमें 10 जोड़े, इसमें 10 जोड़े, सभी में 10 जोड़ना है। तो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास एक सेल में 10 दिया हुआ है तो मैं कैसे करूँगा? मैं इस सेल में आता हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल, प्लस का साइन दूंगा दिस सेल। अब मैंने बताया था, क्या बताया था कि मैं क्या सिस्टम लगा दूं कि ये रेंज मेरा नीचे ना खिसके, ये रेंज हमेशा फिक्स हो जाए। इसे मुझे लॉक करना पड़ेगा। तो मैं M2 पर आऊँगा, M2 जो इसी का रेंज है, M2 को मैं फुली लॉक कर दूंगा। F4 की दबाकर रो और कॉलम दोनों फिक्स करना है। M से पहले डॉलर होना चाहिए और 2 से पहले डॉलर होना चाहिए। इसके लिए मैं F4 की एक बार प्रेस करूँगा तो ये फुली लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये रेंज नीचे नहीं खिसकेगा, सभी में 10-10 का एडिशन होते चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से एब्सोल्यूट रेफरेंस काम करता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में रेंज को फुली लॉक किया जाता है और रिलेटिव रेफरेंस में मुझे डॉलर साइन यूज नहीं करना पड़ता है, कहीं पर मुझे सेल्स को लॉक नहीं करना होता है। ये था एब्सोल्यूट रेफरेंस। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में गौर से देखें तो मैं इस तरह का डेटा लिया हूँ 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4। मुझे 1 से 10 में मल्टीप्लाई करना है तो मैं 1 से 10 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 में तो यहाँ पे 20 आना चाहिए। इस तरह से उसके बाद फिर 1 से 20 में करूँगा, 2 से 20 में करूँगा। हर एक वैल्यू का हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम मिक्स्ड रेफरेंस यूज करेंगे तब ये पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। मैं इस सेल में आता हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल करता हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अभी मैं कहीं पे ड्रैग नहीं कर रहा हूँ रेंज को, तो आंसर करेक्ट आ रहा है। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो रॉन्ग आंसर आएगा। अभी इसको फिक्स करते हैं। देखिए ये रॉन्ग आंसर आ रहा है। मैं 3 का मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो 30 होना चाहिए, यहाँ पे 60 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे डबल क्लिक करके देखो तो ये रेंज ये 10 में होना चाहिए था, जो खिसक कर 20 में आ चुका है, इसीलिए इसका आंसर गलत आया। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेल पर आएंगे, मुझे इस सेल को लॉक करना है। मैं इस सेल को डॉलर साइन दे देता हूँ तो वो सेल फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे फिक्स किया हूँ। मैं इंटर प्रेस करूँगा और इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो अभी ये एक्यूरेट आंसर आया है, क्योंकि मैंने इस सेल को फुली लॉक कर दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके देख रहे हैं ये सेल अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। इस तरह से फुली लॉक कर दिया हूँ। पर अगर मैं इसे इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये रॉन्ग आंसर आएगा। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैं ड्रैग करता हूँ तो ये गलत आंसर बताएगा, क्योंकि अभी मुझे
कैसे लॉक करना है अभी मैं चलिए देखता हूँ। तो अभी मुझे इसका कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। जो E7 है इसका मुझे कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। तो ई कॉलम है तो ई से पहले मैं डॉलर साइन यूज करूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं एक कॉलम फिक्स हो चुका है। अब इधर ड्रैग करने पर यह कॉलम अपनी जगह फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसका मुझे रो फिक्स करना है ताकि इसको नीचे ड्रैग करूं तो ये अपनी जगह फिक्स रहे और ये कॉलम फिक्स ना रहे ताकि ये इधर ड्रैग हो जाए और नीचे ड्रैग ना हो। तो इसे मैं इसको कॉलम से पहले डॉलर साइन को रिमूव करूँगा, रो पर लगाऊंगा मैं डॉलर साइन और यहाँ पे मैं कॉलम पर लगाऊंगा डॉलर साइन। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अब इसका करेक्ट आंसर आएगा, आप देख सकते हैं। मैं इस तरह से ड्रैग किया और इधर ड्रैग किया था कैसे काम करता है इस तरह से। अब ये करेक्ट आंसर है। एक बार डबल क्लिक करके देखें तो इसका ये रेंज दिखा रहा है और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके देखूँ तो इसका ए फिक्स है और इसका एक कॉलम फिक्स हो चुका है। ये इधर नहीं खिसक रहा है और इसका रो फिक्स हो जाए वो नीचे नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे जो हम वी लुकअप के साथ देखने वाले हैं कि इसे वी लुकअप के साथ कैसे हम यूज करते हैं। मैं इस तरह का डेटा लिया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं डेटा क्या मेंशन है। इसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट रीजन, क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है। मुझे प्रोडक्ट आईडी के बेस पर इन सभी का डिटेल निकालना है। मेरे पास ये प्रोडक्ट आईडी है, मैं प्रोडक्ट आईडी लिखूं तो इसका सभी ये डिटेल निकल कर आना चाहिए। मैं इसे डिलीट करता हूं। अब मैं बताता हूं कि यह कैसे काम करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वी लुकअप को एडवांस से बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि ये मिक्स्ड रेफरेंस कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे वी लुकअप यूज करूँगा इक्वल्स टू वी लुकअप। नीचे सजेशन दे रहा, मैं माउस का राइट क्लिक 2 बार करूँगा तो भी एक्टिव हो जाएगा, टैब की प्रेस करूँगा तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। मैं टैब की प्रेस करता हूँ, एक्टिव हो चुका है। यह नीचे सेंटेक्स दिखा रहा है, जो ये लाइन दिख रही है इसे सेंटेक्स बोलेंगे। और ये कॉमा से सेपरेटेड है, आप देख सकते हैं बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो इसे हम आर्गुमेंट बोलेंगे। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? जिसके बेस पर मुझे डेटा को सर्च करना होता है, जिसके बेस पर मुझे डेटा को ढूंढना होता है, तो ये होता है लुकअप वैल्यू। इसका एक कंडीशन होता है वी लुकअप में, लुकअप वैल्यू डेटा के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए और उसमें यूनिक वैल्यू ही होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट ला के देगा। मैं देखेंगे मेरा लुकअप वैल्यू है प्रोडक्ट आईडी और डेटा में ध्यान देता हूँ मेरा फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट आईडी मेंशन है। मैं इसके बेस पर ये डेटा निकालने वाला हूँ। तो लुकअप वैल्यू में मैं ये आईडी देता हूँ और इसे मुझे इधर ड्रैग करना पड़ेगा, तो मुझे इसका कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये कॉलम अपनी जगह बना रहे, इधर फिक्स ना हो। तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन यूज कर लूँगा इस तरह से। ये नीचे ड्रैग हो जाएगा क्योंकि मैं 5 के पहले डॉलर यूज नहीं किया हूँ। इन सभी का निकालना है तो मुझे नीचे भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैं 5 को लॉक नहीं किया हूँ और के को लॉक किया हूँ ताकि ये इधर ड्रैग ना हो। कॉमा प्रेस करूँगा, टेबल एरे। टेबल एरे में मुझे वो देना होता है कि किस टेबल से मुझे डेटा को निकालना है। तो मेरा डेटा यहाँ पर है, मैं इस टेबल को इसे सेलेक्ट करूँगा। मैं इसे फुली लॉक करूँगा ताकि ये मेरा फिक्स रहे अपनी जगह। मैं ये 4 की से प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं ये फुली लॉक हो चुका है। इस तरह से मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, ये मांगता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए। मेरे पास 4 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। मुझे 3 कॉलम्स का डेटा चाहिए, 3 2 3 4 का डेटा चाहिए। तो मैं मल्टीपल
कॉलम का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉलम्स फंक्शन यूज कर लूँगा। कॉलम्स ये मांगता है, एरे मांगता है, तो मैं एरे में इस तरह का 2 सेल को सेलेक्ट करूँगा और पहले सेल को मैं फुली लॉक करूँगा और इसका ब्रैकेट मैं क्लोज करूँगा इस तरह से और कॉमा प्रेस करूँगा। आ जाऊँगा वी लुकअप में। वी लुकअप का लास्ट आर्गुमेंट होता है रेंज लुकअप, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं फॉल्स भी टाइप कर सकता हूँ या फिर जीरो भी टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 0 और ब्रैकेट क्लोज करूँगा, प्रेस करूँगा इंटर, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आ चुका है। मुझे कितना हो भी बड़ा डेटा हो सभी का एक साथ ऐसे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या फिक्स किया हूँ। एक बार इसको गौर से देखिए, मैं इसका कौन कौन सा फिक्स किया हूँ। आप यहाँ पे इसको अच्छे से देखिए। मैंने इसका कॉलम लॉक किया हूँ, इसको फुली तरह से लॉक किया हूँ, इसका फर्स्ट कॉलम को फिक्स किया हूँ। फार्मूला को देखिए और डिस्क्रिप्शन में फाइल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कीजिए ये कैसे काम करता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वी लुकअप बेसिक से एडवांस लेवल। थैंक यू दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो।